स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। यूर फाइन। आज हम बात करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 10.4 की, और 10.4 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो मौजूद क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्या हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर द सॉल्ट्स नेम? सॉल्ट्स को नाम कैसे दिया जाता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सॉल्ट्स को नाम दिया जाता है दो वजूहात पर। दैट इज़ नोन एज बेसिक रेडिकल एंड दैट इज़ नोन एज एसिडिक रेडिकल। ये बेस से आया है और ये एसिड से आया है। लेट्स से दैट ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये उससे आया है, और ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे आया है। सो ये बेसिक बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रेडिकल है, और ये एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड का रेडिकल है। ये दोनों आपस में नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से मिल गए हैं और ये सॉल्ट बन गया है। सो इसकी मैं आपको अभी एक इक्वेशन करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये HCl है, और यू कैन जस्ट से दैट इसको आप बेस कहोगे और इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी कह सकते हो। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हो, और इनके आपस में दोनों से बेस और एसिड के मिलने से बन रहा है सोडियम क्लोराइड, राइट, और ये बन रहा है वाटर। सो अगर हम इनकी आयोनाइजेशन की तरफ देखें, सो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से सोडियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन बाहर आए हैं। इसको आप बेसिक रेडिकल कहोगे या बेसिक कैटायन भी कह सकते हो। याद रखो, हमेशा बेसिक कैटायन जो है वो मिलेगा एसिडिक एनायन के साथ, यानी एसिडिक रेडिकल के साथ, जो कि क्लोराइड आयन है, और इन दोनों के मिलने से फिर बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये है बेसिक रेडिकल, ये है एसिडिक रेडिकल, और ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। याद रखो, एसिड और बेस के मिलने से हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बन जाते हैं, और हमेशा जो सॉल्ट होता है उसमें एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल होता है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह आप देख रहे हो पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम जो है वो एसिडिक बेसिक रेडिकल है, नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड का एक यू कैन जस्ट से दैट इट्स एन एसिडिक रेडिकल। जिंक सल्फेट एक डेफिनेटली सॉल्ट है, अगेन जिंक सल्फेट, ये है बेसिक रेडिकल, सल्फ्यूरिक एसिड से आया है ये रेडिकल, दैट इज़ सल्फेट, और ये है एसिडिक रेडिकल। ये है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम बेसिक रेडिकल है, फॉस्फेट एसिडिक रेडिकल है, ये फॉस्फोरिक एसिड से। और ये है सिल्वर एसीटेट, और सिल्वर, ये है सिल्वर, और ये है एसीटेट, ये पूरा रेडिकल है। सो यू कैन जस्ट से दैट ये एसिटिक एसिड से आया है और ये कोई सिल्वर की बेस सिल्वर हाइड्रोक्साइड से आया है। सो दैट मेक्स एन आइडिया। इनके मैं यहाँ पे भी आपको नाम लिख देता हूँ एसिड्स के, राइट, और बेसिस के भी, ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर सको, राइट, रिएक्ट करके। और अभी जिस तरह की मैंने इक्वेशन आपको दिखाई थी, आप ऐसी इक्वेशन कभी रफ नोटबुक निकालो और उस पर बना लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जी स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक, इसका रिएक्शन अभी आप रफ नोटबुक निकालो, उस पर करो। और यह है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन भी करके दिखाएं। जिंक हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका रिएक्शन भी करें और ये सॉल्ट बनना चाहिए। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, और इसका रिएक्शन भी करें। एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड विद एसिटिक एसिड, और ये तमाम एसिड्स हैं, ये तमाम बेसिस हैं, उनको रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनेगा, और ये सब होंगे बेसिक रेडिकल्स एंड ये सब होंगे एसिडिक रेडिकल्स। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। तो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा रहा है, नेम द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड्स। यानी जिंक मेटल को अगर रिएक्ट करें इन एसिड्स के साथ तो क्या बनेगा। यह है नाइट्रिक एसिड, यह है फॉस्फोरिक एसिड, और यह है एसिटिक एसिड। तो अभी हम इसकी आयोनाइजेशन के मेथड से रिएक्टिविटी करते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली हल करना आ जाए, राइट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो है जिंक का रिएक्शन, और ये रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3, ठीक है। इसको कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जिंक जो है इसके ऊपर हमेशा चार्ज होता है
+2 और हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट -1। अब जिंक आपको कह लो कि ये +2 चार्ज है और इस तरफ जो है -1, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, चार्ज सेम नहीं है। सो 2 मोल अगर आप लेंगे तो हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट जो है वो दोबारा आ जाएगा। और अब ये दोनों नाइट्रेट जो हैं स्टूडेंट्स, ये एक जिंक के साथ पैचअप कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट से दैट कि इस रिएक्शन में जो है वो बन जाएगा जिंक नाइट्रेट एज अ होल ट्वाइस, और साथ इसके बनेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये अब नॉर्मली आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो नाइट्रेट है वो बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड, जिसके साथ कम से कम आपको नज़र आएंगे इस तरह बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सी। ठीक है, जब भी जिंक अटैक करेगा तो यू कैन जस्ट से दैट इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक एक मुनफरद अंदाज में होगा। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने आपके सामने अब ये स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आपको इक्वेशन समझने में आसानी हो। अब ये हमारे पास 4 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 हैं। सो यहाँ से हाइड्रोक्सी और यहाँ से हाइड्रोजन, और ये 1 मोल वाटर, अगेन अगेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी, दैट विल बी 2 मोल, एंड दैट विल बी 3 मोल, एंड दैट विल बी 4 मोल ऑफ वाटर। यानी जब जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो टोटल आपको नज़र आ रहे हैं नाइट्रिक एसिड के 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 4H2O, राइट। तो 4H2O प्रोडक्ट में बनेंगे। और आप एक चीज़ को नोटिस करें, अब ये मॉलिक्यूल रह गया है 1 2 3 और 4। सो 4 मॉलिक्यूल बनेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के, NO2 के, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आया है नाइट्रेट 1 2 3 4। अब नाइट्रेट NO3 होता है -1, तो डेफिनेटली ये भी होगा NO3 -1, NO3 -1, NO3 -1। सो यू कैन जस्ट से दैट कि ये 2 मोल जिंक इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों के साथ जिंक +2 है, ये अटैच हो जाएगा, और इन दोनों के साथ भी जिंक +2 है जो अटैच हो जाएगा, और फिर आपको मिलेगा 2 मोल जिंक नाइट्रेट, क्योंकि एक जिंक के साथ 2 नाइट्रेट हैं। सो 2 मोल बन रहा है, 1 मोल एंड 2 मोल। सो दैट मेक्स एन काइंड ऑफ इक्वेशन जिसमें आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो व्हाट आई एम वंडरिंग नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पे समटाइम्स 3 नाइट्रेट्स भी बन सकते हैं, जिंक नाइट्रेट्स। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से उड़ा दें 2 नाइट्रस ऑक्साइड्स को, राइट। सो लेट्स से दैट वी हैव दीज 2 गाइस, और अगर हम इस ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव करें एक, और लेट्स से दैट इसको भी रिमूव करें, राइट। सो नाइट्रस ऑक्साइड, और ये नाइट्रेट को, ये ऑक्सीजन हम नाइट्रेट को दे दें, और ये ऑक्सीजन भी हम इस नाइट्रोजन डबल ऑक्साइड को दे दें, तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा, 3 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट बन सकता है। और यहाँ पर आप 2 की बजाय 3 मोल लिख सकते हैं, और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बजाय आप लिखेंगे NO, और ये कितनी बनेगी, 2 मोल, क्योंकि ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। सो अगर वीडियो समझ में नहीं आई है, ये थोड़ी सी पजलिंग गेम है, इसको आप वीडियो को दोबारा देख लें। वैसे इक्वेशन टफ़ है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको 2 से 3 दफ़ा देखें आप, तो इंशाल्लाह आपको ये इक्वेशन करनी आ जाएगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हम जो है वो रिएक्शन करेंगे जिंक का फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ठीक है, H3PO4, और ये होगा होल, ओके, दैट इज़ द पॉसिबल
पॉसिबल कंपाउंड, यू जस्ट डोंट नीड राइट ब्रैकेट्स, मैंने गलती से लगा दिए। सो अब यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है उस पर चार्ज है +2 और यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहे हैं 3 हैं हाइड्रोजन आयंस एक मॉलिक्यूल में और एक ही फॉस्फेट है, ठीक है। इस पर -3 चार्ज होगा क्योंकि यू नो इट रियली वेल, ये -3 इन +3 के साथ जो है वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जिंक इस नेगेटिव के साथ मिलना चाहेगा लेकिन नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसका चार्ज कम है। सो इस पर यहाँ पर 2 मोल करेंगे तो जिंक एक और आ जाएगा, लेकिन इनका चार्ज एज अ होल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, लेट्स टेक अनदर मोल और ये 3 मोल हो जाएगा। तो इसका चार्ज तीनों का मिलकर जो है हो जाएगा दैट इज़ समथिंग लाइक +6। और अगर हम यहाँ 2 मोल कर दें तो बहुत से हाइड्रोजन आयंस 3 फिर आ जाएंगे और साथ एक और फॉस्फेट आ जाएगा, राइट। सो ये दोनों फॉस्फेट का चार्ज होगा -6। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और यू कैन जस्ट से दैट 3 जिंक और 2 फॉस्फेट मिलेंगे, ठीक है। सो ये Zn3 फॉस्फेट 2। स्टूडेंट इसके साथ आप ये भी देखो कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो 1 मोल 2 मोल 3 मोल, so 3 mole hydrogen gas, so that is the possible answer. So literally let's move towards the next equation जिसमें जिंक का रिएक्शन है हमारे पास एसिटिक एसिड के साथ, राइट। so let's do that. Zinc plus, let me just change the pen, zinc plus acetic acid CH3 COOH। इसमें स्टूडेंट्स ये होगा कि जो जिंक है इस पे चार्ज जैसे कि पहले भी +2 था अब भी होगा और यहाँ पे जो आयंस बनेंगे वो बनेंगे एसीटेट आयन और साथ बनेगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और अब ये जो हाइड्रोजन आयन है और ये एसीटेट आयंस हैं, ये जिंक एसीटेट आयन के साथ मिल सकता है लेकिन चार्ज का -1 है, इसका +2, तो इसको 1 मोल बढ़ाना होगा। सो एसीटेट आयन जो है वो एक और आ जाएगा, यू कॉल इट एज एसीटेट आयन, ठीक है। एसीटेट आयन कहा जाता है इसको। तो ये दोनों एसीटेट आयन इस जिंक के साथ मिल जाएंगे। सो आप पहले एसीटेट ऑर्गेनिक आयंस को पहले लिखा जाएगा, ये एसिटिक ऑर्गेनिक एसिड है, यहाँ पर आप होल ट्वाइस लगा दें और यहाँ पे आगे एंड पे लिख दें आप जिंक। तो जिंक एसीटेट, इसका क्या नाम होगा, जिंक एसीटेट, इस सॉल्ट का नाम होगा, ठीक है। और यू कैन जस्ट से दैट यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन आना था, ये दोनों हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे और ये बन जाएगा H2 गैस और ये रिएक्शन होगा पॉसिबल जो आपको नज़र आ रहा है। तो आई होप कि दैट क्वेश्चन इज़ क्वाइट लेंथी लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सॉल्ट्स एक न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। With the reference to charge, salts are neutral although they do not composed of equal number of cations and anions, but they have equal number of positive and negative charges. आयंस तो इक्वल ना हो लेकिन चार्जेस तो इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें NaCl के केस में आपको नज़र आ रहा है एक आयन सोडियम का है, एक क्लोराइड का आयन है और चार्ज इस पर +1 है, इस पर -1, आयन भी इक्वल, चार्ज भी इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स कैल्शियम क्लोराइड के केस में देखो, क्लोराइड के यानी क्लोरीन के 2 आयंस बन सकते हैं और कैल्शियम का तो एक ही बनेगा। अब आयंस सेम नहीं है लेकिन देखो इसका चार्ज तो सेम है। अगर कैल्शियम +2 है तो दोनों क्लोरीन का मिलाकर चार्ज क्या होगा, -2। एक क्लोरीन का -1 होता है, सो दोनों का मिलाकर -2 होगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि चार्ज इक्वल है, आयंस ना भी इक्वल हो तो इट्स ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं वो एज अ होल एक न्यूट्रल स्पीशी होते हैं, बेशक आयंस इक्वल ना हो लेकिन चार्जेस हमेशा इक्वल होते हैं। सो दैट्स वाई दे सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, ठीक है। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसमें पूछा जा रहा है, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट। अब इसमें देखो 5 जो सॉल्ट होता है ना उसके साथ डॉट के साथ जितना भी वाटर मॉलिक्यूल लिखा होता है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। इसका भी वाटर ऑफ क्रिस्टल है ये, ठीक है। तो इसका 5 है कॉपर सल्फेट का, इसको हम नीला थोता भी कहते हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में एक इंटरेस्टिंग सी बात ऐड कर देता हूँ, उर्दू में कहते हैं इसको।
और कैल्शियम सल्फेट इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप अभी कमेंट करते हैं, वैसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। सो हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो जल्दी से चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेम वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। एसिड और मेटल के दरमियान कौन से रिएक्शंस होते हैं विच गैस वुड एवॉल्व, एवॉल्व का मतलब होता है निकलना, इन द रिएक्शन यानी कौन सी गैस निकलेगी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जैसे जिंक को अगर हम HCl में डाल दें, लेट्स से दैट हमारे पास ये बीकर है, इसमें HCl है, अगर आप HCl वाले बीकर में जिंक को डाल दोगे तो फिर बहुत से बबल हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे और नीचे बन जाएगा जिंक क्लोराइड। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और इस तरह जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेंगे और जो गैस बनेगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। So students, that's it. I really wish it was a long video of 15 or 16 minutes, लेकिन it was a kind of video जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती थी, इसलिए मैंने आपके लिए बनाई। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत नहीं तो थोड़ी सी तो ज़रूर पसंद आई होगी, और इस पर लाइक तो बनता है एंड आई विश कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने तमाम टेस्ट योरसेल्फ की जो लिंक्स हैं वहाँ दिए हुए हैं, आप इजीली कोई भी टेस्ट योरसेल्फ वहाँ से मालूम कर सकते हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, अपना चैप्टर ढूंढें और कोई भी चैप्टर के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आप आने वाली वीडियो से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।